अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है रमज़ान प्रिपरेशन का और मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी इस व्लॉग को अपलोड करते हुए। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ जो मैंने रमज़ान से पहले रेडी करनी होती हैं। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे जी स्प्रिंग रोल्स की जो स्टफ़िंग है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने चिकन बॉईल करके रख लिया था। उसमें फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़े से ऑयल में डाल के और चिकन को उसके साथ थोड़ा सा मैंने पकाया। अब उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी को डाल के थोड़े से स्पाइसेस डाले हैं, नमक, मिर्चें वगैरह, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्चें, बिकॉज़ मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। थोड़ा थोड़ा डाला था मैंने, 1 टीस्पून मैंने ये सब चीज़ें ऐड की थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ये वाली चीज़ें सोया सॉस वगैरह ज़्यादा इनका टेस्ट पसंद नहीं है, तो मैं ये थोड़ी थोड़ी सी ऐड करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने इसे थोड़ा सा पकाया था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा कच्चा कच्चा रखते हैं, जिसको जैसे भी पसंद होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुक करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो मुझे उनको हाइड करना पड़ता है। तो मैं जो स्प्रिंग रोल बनाती हूँ उसके लिए मैं इसमें स्पैगेटीज़ लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और कुछ लोग नहीं ऐड करते, लेकिन मैं ऐड करती हूँ। तो ये देखें जी, स्पैगेटीज़ डाल के मैंने इसको मिक्स करके रख दी है इसकी स्टफ़िंग। अब मैं दूसरी स्टफ़िंग तैयार करने लगी हूँ, जो कि है समोसास की। तो समोसास की स्टफ़िंग तैयार करने के लिए भी मैंने ऑयल में इसी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने डाल दिया। और आप चाहें तो आप जिंजर गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह से पेस्ट डाला है। और मैंने ये चिकन जो है बॉईल करके रखा हुआ था, और मेरे पास जो मटर थे वो फ्रोज़न थे, तो इन दोनों को मैंने इसमें डाला और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पकाया। इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला और नमक डाला, और मैंने इसमें कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया। उसके अलावा मैंने सॉसेस डाली थी इसमें 1 टीस्पून एज इट इज़ जैसे उसमें डाला था। सोया सॉस और चिली सॉस और विनेगर मैंने इसमें डाल दिया था। 1 टीस्पून डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पकाया। और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुक नहीं किया, क्योंकि फिर चिकन हार्ड हो जाता है इसका। तो इस तरह से मैंने कुक करके, ये देखें जी, ये इसकी भी स्टफ़िंग रेडी हो चुकी है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल के लिए मैंने ये बैटर रखा है इस पर। तो आप ये देखें जी, मैं किस तरह से रोल कर रही हूँ, और इस तरह से इसकी साइड्स को बंद करके, और इस पर फिर मैंने जो मैदा है उसका थोड़ा सा मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, वो मैंने इस पर लगाया है। आप अंडे की जर्दी से भी ये कर सकते हैं और सिंपल पानी से भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आपने चेक किया कि मैंने पहला रोल किस तरह से बनाया है। ये मैं आपको एक और भी बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि रोल को किस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल इसको एक साइड पे रख के फोल्ड करते हैं, कुछ लोग इसको दूसरी तरह से, अपना अपना स्टाइल होता है। मैं इस तरह से करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। दोनों साइड्स आप जब बंद कर देते हो और उसके बाद इसको पैक करते हो, तो ये कहीं से भी ये इसमें से जो बैटर है वो बाहर नहीं आता। आराम से ये जब आप फ्राई करते हैं तो आराम से फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने आपको एक और रोल बना के दिखा दिया है, और इसी तरह मैंने सारे रोल रेडी कर लिए थे। अब इसके बाद मैं समोसा की बारी आती है। समोसा को इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हूँ, या आप देख रहे होंगे। अब इसके अंदर हम अपनी स्टफ़िंग डालेंगे। स्टफ़िंग डालने के बाद इसको एक दफ़ा और इस तरह फ़ोल्ड करके, फिर उसके बाद हम इसमें वो लगाएंगे मैदे का जो पेस्ट है। तो फिर इसको अच्छे से बंद करेंगे। आपने ये देखना होगा कि इसके कोई भी जो कॉर्नर है वो इसका ओपन ना रह जाए। अगर कॉर्नर ओपन होगा तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो उस टाइम पे इसकी जो स्टफ़िंग है वो बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से आपने इसको एहतियात से बंद करना है कि इसकी कोई भी जो ये कॉर्नर्स हैं ना, इनमें से कोई भी ओपन ना हो। तो ये एक मैंने समोसा आपको बना के दिखा दिया है, और अब ये दूसरा समोसा भी उसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। रमज़ान का जो महीना है ये रहमतों और बरकतों का महीना होता है, और मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारूँ, ना कि सिर्फ किचन में। तो इसलिए मैं पहले से ये जो चीज़ें हैं ये प्रिपेयर करके रख रही हूँ, ताकि रमज़ान में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग भी इसी तरह से कर लिया करें, ताकि आप लोगों का भी जो रमज़ान है वो इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा गुजरे। तो अब ये जो मैंने सारी चीज़ें रेडी की थी, अब मैं इनको ज़िप लॉक बैग में बंद करके फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, ये पहले मैंने इसमें रोल ऐड करके रख दिए हैं, और इसके साथ ही मैं अब इसमें समोसास के लिए दूसरा जो पैकेट है वो
ले लूँगी ज़िप-लॉक बैग और उसमें समोसास भी ऐड करके रख दूँगी। अगर आप लोगों ने भी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो उसके लिए आप एकदम से सारी चीज़ें मत बनाएं, उससे आप बहुत ज़्यादा ही आपको थकावट हो जाती है। आप एक एक करके, मतलब एक दिन आपने जैसे समोसास बना लिए, एक दिन आपने रोल बना लिए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आप बनाएंगे तो आपको थकावट भी नहीं होगी और आराम से आपके रमज़ान की जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं जी, हमारे जो नगेट्स हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार नगेट्स घर में ही बना लूँ। मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी तो पहले भी मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए थे, जो कि मुझे नगेट्स को बनाने में हेल्प करेंगे। तो अभी फिर मैंने इसमें ब्रेड डाली थी नगेट्स के अंदर डालने के लिए। ये ब्रेड मैंने इसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें चिकन डाला था, और चिकन में मैंने थोड़े स्पाइसेस डाले थे, जैसे कि नमक मिर्च हो गया, साथ में मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें चिल्ली सॉस डाली थी थोड़ी सी। सोया सॉस मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि वो बच्चे नहीं खाते, उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता उसका। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने फिर इसको अच्छे से ब्लेंड किया था, क्योंकि बाहर से जब आप लेके आते हो तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती जो घर पे बनाओ तो जो होती है वो बाहर की नहीं होती। और मेरा ये एम होता है कि मैं रमज़ान से पहले जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्टॉक रेडी हो जाए मेरा, क्योंकि इससे जो स्ट्रेस है वो आपका कम हो जाता है और अफ्तार टाइम पे आपको सिर्फ फ्राई करना पड़ता है। तो ये देखिए जी, ये जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस था ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन रहे थे। तो इसको सबसे पहले मैं जो अपने हैंड पे ऑयल लगा के इसको बनाऊंगी। बनाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये थोड़े से सही हो जाए, और उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो अभी मैं इसको इसी तरह से बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट है। तो अभी मैं इसकी कोटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही हम इसको एग में लगाएंगे तो ये फिर टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये बहुत सॉफ्ट है, इसलिए अभी नहीं कर सकती। अभी मैं ये सारे रेडी करके तो फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख रही हूँ। तो ये देखिए जी, आप इनको किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसको राउंड शेप दें या किसी भी टाइप की आप शेप दे सकते हैं। आप इससे हर्ट बना सकते हैं, हर तरह का जो भी आपके पास अगर है वो इसके टूल्स हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब इसके बाद ये सेटल हो चुका था। इसमें सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको अंडे में कोट करेंगे। और अंडे में मैं हाथ इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि अगर उस पर हाथ लगाऊंगी तो वो सारा ये जो ब्रेड क्रम्स वगैरह ये ख़राब हो जाएंगे। और ये ब्रेड क्रम्स के कलर पे आप मत जाइएगा, ये मैंने खुद ही बनाए थे तो इसलिए इनका कलर थोड़ा सा ऐसा है, मैं बाज़ार से नहीं लेके आई थी। तो ये सारे अब मैं एक एक करके इनकी कोटिंग कर रही हूँ। कोटिंग करने के बाद इनको रेडी करके रख दूँगी फ्रीज़र में, और बाद में फिर मैं इनको जब ये थोड़े से सेटल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं इनको जो है वो ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। इस तरह से अगर सब चीज़ों की प्रिपरेशन आप पहले से कर लेते हो ना, तो आपको रमज़ान में इबादत का थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, आप आसानी से इबादत कर सकते हो। तो ये बीच में मेरे बच्चे भी आ रहे थे, और क्योंकि उनके फेवरेट नगेट्स बन रहे थे तो वो आके चेक कर रहे थे कि अभी तक बने हैं या नहीं बने। तो फिर मैंने ये बनाने के बाद उनको थोड़े फ्राई करके भी दिए थे, सॉरी। तो ये देखिए जी, मेरे नगेट्स रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने फ़िलहाल इतने से ही बनाए थे क्योंकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, तो मैं चेक करना चाह रही थी कि ये कैसे बने। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रखा है, इसके बाद मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी। अब जो हमारी फ़ाइनल रेसिपी है वो तैयार करने का टाइम आ गया है। ये जो है मैं शामी कबाब बना रही हूँ और चिकन शामी कबाब बना रही हूँ। उसके लिए मैंने चिकन लिया है और उसके अंदर मैंने ये दाल जो है पहले से भिगो के रखी हुई थी, चने की दाल, वो डाली है। फिर मैंने इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक जितना आपको नीड है उतना डालें। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है, फिर धनिया पाउडर, हल्दी डाली है, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला है। धनिया पाउडर मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला था, ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, और गरम मसाला पाउडर भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। मैंने इसमें खड़े गरम मसाले ऐड नहीं किए थे। कुछ लोग खड़े गरम मसाले ऐड करते हैं लेकिन मैंने नहीं किए थे। फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, आपको अंदाज़ा होता है कि कितने में ये पक जाएगा, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा पानी डाला था। मैंने 1 कप ही पानी डाला था इसमें। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पक चुका है या नहीं। ये देखिए चिकन कितना सॉफ्ट हो चुका है, दाल भी इसी तरह से सॉफ्ट हो चुकी थी। तो अब मैं इसको निकाल के इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर जो होता है वो मैं इसमें डाल दूँगी।
तो ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें मैं एक अंडा ऐड करूँगी, वो इसकी बाइंडिंग के लिए सही रहता है। तो अंडा ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें ग्रीन चिली नहीं डाली, ऑब्वियसली बच्चों की वजह से नहीं डाली ग्रीन चिली, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते। तो ज़ाहिर है बच्चों को खिलाना होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है स्पाइसेस पे। तो इसके बाद हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसको तैयार करते हैं। तो अब मैं इसको तैयार करना स्टार्ट करती हूँ। शामी कबाब बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, नाश्ते में भी ले सकते हो, मेन सहरी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अलावा आप इसको बर्गर वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये बने हुए हो आपके पास तो आप आराम से खा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप फिर इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और उसके लिए ज़ाहिर है आप रोज़े में इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से पहले से प्रिपेयर हो चीज़ें तो वो काफ़ी आपके लिए ईज़ी रहता है। तो ये मैं अब बना के इस तरह से सारे बना के रख दूँगी, और इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैं फ्रीज़र में सेटल डाउन होने के लिए रखूँगी। उसके बाद मैं इसको जो है ज़िप लॉक बैग में ऐड कर दूँगी। इस तरह से अगर पहले आप ज़िप लॉक बैग में डालेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे नगेट्स भी जो है वो सेटल डाउन हो गए हैं। अब इसको भी मैं ज़िप लॉक बैग में ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, तो कबाब भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस इतनी चीज़ें बनाई थी जिनसे मेरे 10 to 15 डेज़ जो है वो आराम से गुजर जाएंगे। चने भी मैंने बॉईल करके रख दिए थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन अभी आपको ज़िप लॉक बैग में मैं दिखा दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको मेरी ये मेक एंड फ्रीज़ जो सीरीज़ है ये पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि और क्या देखना चाहते हैं आप, ताकि मैं वो भी बना सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।